Hello students, welcome to Odeon Learning. I am Saroj Kumar Mukherjee, your English teacher. Today we are going to learn grammar. The topic is the articles. तो मेरे प्यारे बच्चों, ओडियन लर्निंग तरफ से और मेरे तरफ से तुम्हें पूरे प्यार भरा अभिनंदन और शुभेच्छा। और मैं सरोज कुमार मुखर्जी, तुम्हारा इंग्लिश टीचर, आज तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हारा एक ग्रामर का एक चैप्टर, जी टॉपिक का नाम है द आर्टिकल्स। लेट अस स्टार्ट द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स क्या है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। तो सभी का तो पहले से पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, मतलब उसका संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। तो आर्टिकल तो भी किसे कहते हैं ना, ये जो एक शब्द और वर्ड जिसे हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसके ऊपर? नाउन से पहले हम इसे लगाते हैं, बिफोर नाउन। बट वो क्या डिफाइन करता है, किसका बोध कराता है हमें? इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। वो जो नाउन से पहले लगता है वो वही नाउन था और दूसरा था, स्पेसिफिक और नॉट। तो जो ए लगता है, मतलब ए बॉय, हम ओ भी कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में, ए कह सकते हैं, ओ भी कह सकते हैं। अ गर्ल मतलब वो जो एक लड़की है, पर्टिकुलर सब लड़की है ना, एक लड़की है, लड़कियां हैं तो प्लूरल बन जाता है। ए बॉय बॉयज, एक लड़का मतलब एक लड़का, वही पर्टिकुलर वही लड़का को बोध कराता है और समझाता है कि लड़का है लेकिन एक लड़का है और कोई दूसरा लड़का नहीं है। तो ये दैट इज मीन्स स्पेसिफिक और नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन, बट दिस वर्ड डिफाइंस अस इफ दैट नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। समझ में आ गया? तो आर्टिकल ए, ऑन एंड दी। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल एंड इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल में क्या रहा? ए एंड ऑन, ये दो रह गए, ए ऑन, ये हो गया इंडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में रह गया दी, जिसे दो भी कहते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो एक वर्ड जो हम क्या करते हैं, नाउन से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, पर वो क्या हमें बोध देता है कि वो जो नाउन स्पेसिफिक है और नॉट, और नाउन है। ये जो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, ए बॉय बोला था, तो बॉय मतलब ए बॉय, उससे पहले ए लगता है तो बालक, और लड़का मतलब वही लड़का, कितना? एक लड़का है तो बॉयज बोल देता, तो बहुत सारे लड़के होते हैं। तो ए, ऑन एंड दी हो गया आर्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनाइट एंड इंडेफिनाइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूसेज ऑफ ए, ऑन एंड दी। फर्स्ट वी हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ ए एंड ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमको पता करना है कौन सी जगह जो नाउन है, कौन सी जगह हमको ए का इस्तेमाल करना है और कौन सी जगह ऑन का इस्तेमाल करना है और कौन सी जगह दी का इस्तेमाल करना है। तो पहले पता करो ए के बारे में। लेट अस स्टार्ट। यूज ऑफ ए और ऑन। ए और ऑन का हम कैसे यूज करेंगे? वी यूज ए बिफोर वर्ड। पहले तो बोला हूँ बिफोर नाउन ऑल्सो, नाउन इज ऑल्सो ए वर्ड। When it starts with a consonant but pronunciates also consonant sound, we use a। तो मेरे प्यारे बच्चों,
फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल एंड द फार्मूला। तो क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसका पहला लेटर कंसोनेंट होता है, व्यंजन बनता है, और वो क्या उच्चारित क्या होता है, उच्चारण मतलब साउंड। तो वी हैव ऑलरेडी नोन दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वावेल्स, 5 प्रकार के होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, मतलब ये पूरे अभी गलत बन गए हैं। कंसोनेंट है, अगर कंसोनेंट का साउंड करता है तो वहाँ हम ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए। फॉर एग्जाम्पल, ए हॉर्स, एक घोड़ा। हॉर्स मतलब यहाँ क्या उच्चारित हुआ? ह। हमारे जो हिंदी वर्णमाला के ह उच्चारित होता है, हर्ष मतलब घोड़ा। देन बट इफ दिस कंसोनेंट लेटर प्रोनाउंसिएट्स वावेल साउंड, अगर ये जो कंसोनेंट होगा लेकिन स्वर का उच्चारण करेगा, स्वर बन का, वावेल का, तभी ये क्या बन जाएगा? जो वर्ड होगा इससे पहले हम क्या बनाएंगे, क्या यूज करेंगे? अन। फॉर एग्जाम्पल, बट अन ऑनेस्ट मैन, क्या हो गया? लुक एट हियर, एच, एच प्रोनाउंसिएट्स ह, बट इट इन दिस वर्ड ऑनेस्ट मैन क्या प्रोनाउंस किया? ओ। तो इसीलिए कंसोनेंट है, यहाँ ए बैठता है, यहाँ आन बैठता है, ड्यू टू द वावेल साउंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 6 वावेल साउंड्स, 6 वावेल साउंड्स, ओ, आ, ई, उ, ए एंड ओ। तो राइट। एंड मैं जो भी बोल रहा हूँ तो सब कुछ तो लिख के नहीं, पूरे लर्न बाय हार्ट एंड लिसन केयरफुली। तो सुनने में भी पड़ेगा कि पूरे ध्यान से सुनो। कुछ रूल ऐसे होते हैं जो पूरे ध्यान में सुनना पड़ता है। तो हमारा कितना साउंड हो गया? वावेल साउंड 6 प्रकार के होते हैं, ओ, आ, ई, उ, ए एंड ओ। तो ये जो 6 प्रकार के वावेल साउंड हो गए, तो 6 प्रकार के साउंड में से ये उच्चारित क्या हुआ? ओ। क्या उच्चारित हुआ? ओ। ये सब पूरे मन लगा के सुनाई करो। सब तो रूल कुछ लिखते हैं, कुछ भी दिमाग के अंदर रखते हैं। तो यहाँ उच्चारित हुआ ओ, एच प्रोनाउंस ओ, बट हियर एच प्रोनाउंस हो। तो दैट्स वाई वी यूज ए and here we use an. Understand? This is the formula of usage of a or an. Then here, so when the consonant pronunciates vowel sound, we use an before it. तो before an लगा दिए, समझ में आ गया रूल। Then example और एक देता हूँ, an umbrella but a university। तो मैं तो पहले बोल दिया था ना, भावेल कितना है? 5, ए ई आई ओ यू, लेकिन भावेल है फिर भी आन नहीं बैठता है। तो क्या है रूल? वही रूल, जब भावेल होगा लेकिन प्रोनाउंसिएट्स नहीं करेगा, उच्चारण नहीं आएगा, उच्चारित नहीं आएगा, जो 6 साउंड बोला था, ओ, आ, ई, उ, ए एंड ओ, ये अगर उच्चारण नहीं होगा तो यहाँ क्या होता है? अम्ब्रेला क्या उच्चारित होता है? ओ। तो यहाँ आन लगता है। बट डैश यूनिवर्सिटी क्या होगा? यूनिवर्सिटी मतलब उच्चारित हुआ, भावेल है और फर्स्ट लेटर भावेल, बट नॉट डजंट प्रोनाउंसिएट भावेल साउंड।
ओ आ ई उ ए ओ में नहीं आता है तो क्या आता है, य, तो इसलिए वी यूज ए। तो दिस इज द रूल। सो व्हेन ए भावेल प्रोनाउंसिएट्स कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए बिफोर इट। तो लगा दिए यू, भावेल है, भावेल है या नहीं है, तो यहाँ ए लगा दिए। यहाँ भावेल है, प्रोनाउंसिएट किया भावेल साउंड का, तो बना दिया आन। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया से समझे होंगे ए और आन का जो यूज है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड बाय ओडियन लर्निंग। नेक्स्ट, बट व्हेन द बिगिनिंग लेटर ऑफ ए वर्ड इज कंसोनेंट, तो पहले तो समझाया था, अभी देखो, एंड प्रोनाउंसिएट्स भावेल साउंड वी यूज आन बिफोर इट। जैसे आन MP, आन MLA, आन LP स्कूल, बट AUP स्कूल। इसका फुल फॉर्म अगर पता चलेगा तो आन अपर प्राइमरी स्कूल होगा, लेकिन ऐसे अगर दिया जाएगा अब्रिविएशन में तो UP क्या उच्चारण हुआ, यो, तो यूज ए। बट LP फुल फॉर्म हो जाने से क्या हो जाएगा, लोअर प्राइमरी, ए लगाओगे। बट शॉर्ट फॉर्म में होगा, अब्रेविएशन में होगा, तो क्या लगाओगे, आन LP। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आन MP, आन MLA। सपोज ये जो हम लगाते हैं M, इधर L, इधर U, ये भावेल है, प्रोनाउंसिएट consonant sound, so we use a here, consonant both are, but sounds vowel, that's why we use an। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो गया बच्चे लोग आर्टिकल्स का, द यूसेज ऑफ ए एंड an। तो अगला क्या है, नेक्स्ट द यूसेज ऑफ दी। लेट अस स्टार्ट। Okay, my dear students, now the time for use of the और the। तो इसे हम दी कह सकते हैं, द भी कह सकते हैं। तो दी का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे नाउन से पहले, उसका भी फॉर्मूला है जैसे ए और आन का था। रिपीटिशन ऑफ नाउन, जब कोई नाउन का बार बार रिपीट होता है, मतलब उसे हम बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बट हाउस, बट द हाउस इज क्वाइट बिग। लुक एट हियर, ए हाउस बट दी हाउस। ये जो हाउस वर्ड है दो बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स, एंड इट यूज्ड ट्वाइस इन ए सेंटेंस। ये जो सेंटेंस में इसे, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, तो 2 बार यूज किया गया है। आई हैव बॉट ए हाउस, मैं एक घर खरीदा हूँ, बट लेकिन द हाउस इज क्वाइट बिग, लेकिन ये जो घर है ना बहुत बड़ा है, तो 2 बार यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन ऑफ नाउन। सो सेकेंड में हम क्या लगाए, द का यूज किए। देन बिफोर कॉमन नाउन, जो भी कॉमन नाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हो नाउन का जो टाइप्स था, कॉमन नाउन, काव, दी भी लग सकता है, दी काव, दी लायन। दी लायन इज ए वाइल्ड एनिमल। और ये भी जब नेशनैलिटी शो करता है, जब नेशनैलिटी शो करता है, द इंडियन, द जापानीज आर वेरी इंडस्ट्रियस। ये क्या हुआ, एक जाति का बोध किया। द फ्रेंच मतलब द पीपल ऑफ फ्रांस, द डच द पीपल ऑफ नेदरलैंड। ओके, ये सब जो जाति एक बड़ा सा जाति का बोध कराता है। जापानीज मतलब द पीपल ऑफ जापान, पाकिस्तानीज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और क्या, हम
द हिंदू, द मुस्लिम, द ब्लाइंड, ओके, और द लेम, ये भी कभी कभी एक जाति का भी बोध कराता है। स्पेशल क्लास, इसे कहते हैं स्पेशल क्लास कहते हैं। द पीपुल ऑफ नेदरलैंड, मतलब ये जो नेदरलैंड के जो देश है वहाँ के सब लोग और सब आदमी, उन्हें क्या कहा जाता है? डच। द इंडियन, मतलब द पीपुल ऑफ इंडिया, तुम भी हो, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ इंडियन, तुम सब बच्चे भी हो इंडियन। तो इसीलिए ये जो द जापानीज, मतलब द पीपुल ऑफ जापान, टोटल जापान देश के जितने लोग वहाँ हैबिटेट है वो सब जापानीज कहलाते हैं। तो इस तरह द ब्लाइंड, ओके, द लेम, इसे भी एक स्पेशल क्लास बोला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये जो कॉमन नाउन और स्पेशल क्लास का। अभी बिफोर रिलीजियस बुक्स, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, स्कल्पचर्स है सब, और जो मॉन्यूमेंट भी है, अभी रिलीजियस बुक्स, द गीता, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, दीज आर religious books, so we use the before it, द गीता, द रामायण, etc. रिलीजियस बुक से पहले भी हम क्या करते हैं? ये लगाते हैं। और भी बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो न्यूज़पेपर है, रोज़ हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार से पहले भी हम दी लगाते हैं। दी टाइम्स ऑफ इंडिया लगाते हैं या नहीं? दी समाज, दी संवाद, ऐसे करते हैं या नहीं? द स्टेट्समैन करते हैं। तो ये भी जो भी है, जितना न्यूज़पेपर है, उनसे पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर रिवर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओशन, सुपरलेटिव डिग्री एंड, अभी जो बोला तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम कभी कभी लगा देते हैं। तो ये सिर्फ सुपरलेटिव में भी नहीं लगता है। तो जब डिग्री पढ़े थे एडजेक्टिव में, कंपैरेटिव डिग्री, दोनों में हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे और ध्यान का यूज करते थे। अभी कैसे, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा दूंगा प्यार से। तो अभी देखो, बिफोर रिवर, तो हमारे उड़ीसा में कौन सा नदी गया है? महानदी। तो दी महानदी फ्लोज थ्रू उड़ीसा, महानदी हमारे राज्य उड़ीसा दे के गए हैं। आई कैन प्ले द पियानो, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आई कैन प्ले वायोलिन, द वायोलिन, वायोलिन से पहले भी हम लगा सकते हैं। आई कैन प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देन ओशन, द इंडियन ओशन इज टू द साउथ, मतलब इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। हमारे जो भारत महासागर है वो कहाँ पे है? भारत के दक्षिण हिस्सा में है, ईस्ट टू द साउथ। यहाँ देखो बच्चे, द इंडियन ओशन क्या यूज हुआ? दी पियानो, दी महानदी, रिवर, रिवर से पहले, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, और ओशन से पहले। अभी एक पता चल गया, डायरेक्शन से पहले भी हमको दी यूज करना पड़ता है। जो भी डायरेक्शन है, तो 4 डायरेक्शन के बाद हमें तो पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो न्यूज का फुल फॉर्म, और अभी जान लो, NEWS, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। तो इसीलिए चारों दिशा से खबर आता है, तो इसीलिए उसका नाम न्यूज़ बनता है। समझ में आ गया? तो ये भी बन गया। अगर कोई दिशा भी बोध कराता है तो उससे पहले हमको दी यूज करना पड़ता है। देन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ही गॉट द बेस्ट प्राइज, सबसे अच्छा, मतलब उसको जो प्राइज मिला और किसी को नहीं मिला। द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो द बेस्ट। और जो अभी बोल रहा था कंपैरेटिव डिग्री में, फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना जितना ऊपर जाओगे उतना उतना ठंडा महसूस करोगे। द हायर द कूलर, समझ में आ गया?
कंपैरेटिव डिग्री, द मोर यू स्टडी और द मोर यू लर्न। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्या करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा तुम सीख लोगे। इसीलिए मोर एंड दी मोर, दी हायर, दी कूलर। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी इस टाइप ऑफ सेंटेंस में हमको दी यूज करना पड़ता है। देन आ गया हमारे जो सब सन, मून, अर्थ, ये सब, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, जो आसमान में है जो सब स्टार, प्लैनेट, इससे पहले हमको दी लगाना पड़ता है। दी सन, दी मून, दी अर्थ, दी प्लैनेट, दी स्टार्स एंड ये तो दिशाओं का तो बोल दिया हूँ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, ये बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमको जो आर्टिकल्स था ए, एन एंड दी, डेफिनाइट एंड इंडेफिनाइट। दी को कहते हैं डेफिनाइट, ए एन को कहते हैं इंडेफिनाइट। तो आर्टिकल का भी तुम्हें डेफिनेशन भी बता दिया हूँ। वी यूज बिफोर इट बट इट डिफाइंस द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। ये पर्टिकुलर है या नहीं वो नाउन। और ए एन का यूसेज हम समझा दिए और आपको सभी बच्चों को क्या हुआ ना, प्यार, सोच रहा हूँ प्यार से समझ गए होंगे और यूसेज ऑफ दी। तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मैं अभी 5 और 6 एक्टिविटी तुम्हें प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी जो बोल रहा था आपको जो एक्टिविटी देने का, यूज ए, एन और दी। यहाँ जो मैं 6 क्वेश्चन दिया हूँ तुम्हें, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू 6 क्वेश्चंस फॉर एक्टिविटी बेस्ड। नंबर 1, Manoj is dash honest man. Number 2, the computer is dash useful device. Number 3, he is dash NCC officer. Number 4, I am listening to dash radio. Number 5, I can speak dash well. यहाँ एक लैंग्वेज का नाम देता हूँ। ओके, I can speak dash French well. Dash French are very industrious. Number 6. तो first we have to put the suitable articles for the blanks. Number 1, Manoj is dash honest man. तो उच्चारण क्या होता है, बोला था ना 6 भावेल साउंड, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ। तो यहाँ कंसोनेंट है, फिर भी क्या उच्चारित होता है, ओ का। तो यहाँ बन गया एन ऑनेस्ट मैन। द कंप्यूटर इज डैश यूजफुल डिवाइस। तो अ यूजफुल डिवाइस, यू है भावेल, लेकिन प्रोनाउंस क्या करता है, प्रोनाउंस करता है कंसोनेंट का, यो का। तो इसलिए वी यूज ए बिफोर इट, यूजफुल। ही इज डैश एनसीसी ऑफिसर। एन तो क्या उच्चारण पहले क्या आता है, ए, बोला था ना 6 भावेल साउंड, तो आन लगेगा। नंबर 4, आई एम लिसनिंग टू डैश रेडियो। तो अभी बोला था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले वी मस्ट हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल दी। द पियानो, द रेडियो, द हारमोनियम, द वायलिन एट्सेट्रा। नंबर 5 और 6 इसमें थोड़ा मज़ेदार, रोचक है। क्या है, आई कैन स्पीक डैश फ्रेंच वेल। बट नंबर 6 में डैश फ्रेंच आर वेरी इंडस्ट्रियस। तो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन 5 और 6। दिस फ्रेंच एंड नंबर 6 का फ्रेंच में क्या अंतर बनता है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 5 में आई कैंट स्पीक्स, मैं बोल नहीं सकता। क्या बोल नहीं सकता, फ्रेंच वेल। वो जो फ्रेंच को मैं अच्छी ढंग से बोल नहीं सकता, मतलब वो क्या शो करता है, एक लैंग्वेज के बारे में, मतलब ये एक भाषा है। जैसे हमारे उड़ीसा में
रीजनल लैंग्वेज क्या है? उड़िया है। उत्तर प्रदेश में हिंदी है और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा बन गया है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उसी तरह फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बनता है। तो ये भाषा को समझाता है, इसीलिए यहाँ कुछ आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो क्रस समझ में आ गया। बट नाउ लुक एट द नंबर 6। डैश फ्रेंच आर वेरी इंडस्ट्रियस, मतलब वो बहुत काम करते हैं, काम धंधा करने वाले आदमी होते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब ये क्या हुआ? द होल पीपुल ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस के देश में टोटल उनके जो सब आदमी रहते हैं उन्हें बोला गया है, मतलब नेशनलिटी शो किया, बोला था ना। तो यहाँ द फ्रेंच आर वेरी इंडस्ट्रियस। माय डियर स्टूडेंट्स, many thanks. I hope you understood better, and if you have any doubts I will provide you and clear your doubts on live classes provided by Odeon Learning Private Limited. मैं सरोज कुमार मुखर्जी तुमसे विदाई लेने से पहले अगेन many thanks. बाय बाय।